वो ज्योतिषी समझ लेते हैं कि वो जड़ सितारों में कोई दुनिया होगी। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज के वैज्ञानिक ग्रहों उपग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह है, जिस पृथ्वी ग्रह में जीवन है, और कोई भी ग्रह उपग्रह में जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? मालूम नहीं? मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी पर ही सूर्य से जहां निश्चित दूरी है वहीं पर जीवन हो सकता है। सूर्य की किरणें जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, किरणें ऐसी पड़ना और सीधी पड़ना और फिर तिरछी पड़ना, दक्षिणी पोल तिरछी, उत्तरी पोल फिर तिरछी और सामने सीधी। तो जहां सीधी पृथ्वी के ऊपर किरणें पड़ती है वो हिस्सा उचित दूरी पर है, और उस उचित दूरी पर ही जीवन हो सकता है। तो जहां पृथ्वी पर थोड़ी दूरी में अंतर पड़ जाता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता। तो दूसरे ग्रह नक्षत्र तो सूर्य से बहुत दूर है, कोई बहुत नजदीक है, उनमें तो जीवन होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बेहद में तो भूमि माता, धरणी माने तो माता, धरणी माने पृथ्वी माता। पृथ्वी माता में भी जो बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर रहने वाली आत्माएं, उनमें महान जीवन है। महान जीवन का मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। जो थोड़ी दूरी वाली है ज्ञान सूर्य से, उतना कनेक्शन जिनका नहीं जुड़ता है, ज्ञान सूर्य के साथ जिनका उतना संबंध नहीं जुड़ता है, वो कम जन्म लेने वाली है। माना उनका जीवन थोड़ा है। ये तो पता है कि कुछ आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, पूरा जीवन धारण करती है, और कुछ आत्माएं कम जन्म लेती है। तो जो कम जन्म लेती है वो जरूर सूर्य से बहुत दूर है, और जिनके पूरे 84 जन्म है वो जरूर सूर्य से उचित दूरी पर है, न बहुत नजदीक और न बहुत दूर। क्योंकि ज्ञान सूर्य का पार्ट ऐसा पार्ट है, शंकर का पार्ट ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जो भी बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो भी आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति को धारण करने में परिपक्व होने वाले बच्चे, वो बच्चे भी नहीं समझ सकते। माने बाप के जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी नहीं समझ सकते। उनकी भी बात छोड़ो, जो मेरे साथ रहने वाले हैं प्रैक्टिकल में शरीर के साथ, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए नजदीक आकर के फिर दूर हो जाते हैं। फिर लांछन लगाते हैं, ग्लानि करते हैं कि बाप ने हमको छोड़ दिया। अरे बाप बच्चों को थोड़ा ही छोड़ता है, बच्चे ही खुद बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। बाप तो विरुद्ध लेकर के आया हुआ है कि तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा।